दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, अपन प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे बेचा जाए। और कई बार क्या होता है, बिकने में टाइम लगता है, तो वो टाइम क्यों लगता है, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैंने फील किए हैं, वो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो जो भी अपन प्रॉपर्टी बेचते हैं उसका रेट तय करें। क्या होता है कि अधिकतर अपन रेट बाजार के हिसाब से यदि तय करते हैं, आसपास क्या रेट चल रही है, तो रेट तय करने का मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया, बाकी फिर से यदि बताऊं, आसपास में बेचने की और खरीदने की दोनों रेट मालूम करें आप। कोई भी प्रॉपर्टी, आपका मकान है, ज़्यादातर मकान बेचने में या इन प्रॉपर्टीज में दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आसपास के एरिया में आपको उन मकान्स की या फ्लैट्स की आपको रेट पता करनी चाहिए और उनके बीच की रेट आपको रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई फ्लैट है, वहाँ पे 50 लाख में बिक रहा है और आप खरीदने जाते हो तो वहाँ 55 लाख या 60 लाख मांगते हैं, तो आपको इसके बीच की रेट रखनी चाहिए, तो उसमें बेचने में आसानी होती है। रेट हमेशा तय अपने को करनी रहेगी। इसके बाद सेकंड जो चीज आती है, वो चीज आती है कि रेट हमेशा बढ़ा के बताते हैं अपन, क्योंकि रीसेल करते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बार्गेनिंग जरूर होता है, तो उसमें अपन रेट और लोगों से ज्यादा नहीं बढ़ाए। कई बार क्या होता है, 50 लाख की चीज है, 60 लाख मांग रहे हैं, या फिर उसमें फिगर ऐसा रहता है कि कई बार अट्रैक्ट नहीं करता है। मान लीजिए आप 50 लाख की प्रॉपर्टी है और आप 60 लाख मांग रहे हैं, तो हो सकता है नहीं बिके, लेकिन आप उसको 55 लाख और 55 लाख की बजाय भी मैं भी ये कहूंगा कि 54 लाख 51 हजार रखें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिगर हमेशा ऐसा रखें कि वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करे। इसके अलावा सबसे बड़ा जो तरीका है आज के टाइम में जो बेचने का है, वो ऑनलाइन रहता है। मकान या फ्लैट अपन बेचते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बेच सकते हैं। OLX है, मैजिक ब्रिक्स है, इन पे पेड भी है। इसके अलावा कई एक साइट वेबसाइट है जहाँ नो ब्रोकरेज करके कोई फर्म वेबसाइट है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म से बेच सकते हैं। आज के टाइम में 60 से 70% बायर है वो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आता है। अब ऑनलाइन में भी कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए बेचते टाइम। कोई भी प्रॉपर्टी अपन डालते हैं या लिस्ट करते हैं तो वो अपने को मेरे हिसाब से वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास अपने को डालनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि वेडनेसडे या थर्सडे को आप डालते हैं तो फ्राइडे को शो होने लग जाती है अच्छे से, और अधिकतर जो लोग हैं वो छुट्टी रहती है सैटरडे संडे की, तो लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे देख लेते हैं, सैटरडे को विजिट हो जाती है और संडे को आपका क्लोजिंग हो सकता है। 99% क्लोजिंग हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो प्रॉपर्टी सेल होती है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज का सिस्टम हर जगह काम करता है। 10 से 15 लोग देखेंगे तो एक आदमी प्रॉपर्टी लेता है, हर आदमी नहीं लेगा। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक ब्रोकर के भरोसे नहीं रहे, और ब्रोकर में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि एक्सपीरियंस होल्डर ब्रोकर को दे। आज के टाइम में रियल एस्टेट में हर आदमी प्रॉपर्टी ब्रोकर बन गया है, प्रॉपर्टी दलाल बन गया है। पान वाले को ले लो, चाहे आप थड़ी वाले को ले लो, चाय वाले को ले लो, नाई को ले लो, धोबी को ले लो, हर आदमी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है लेकिन बिकता नहीं है। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होल्डर यदि आप ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकरेज जरूर लेगा लेकिन वो आपको फायदा जरूर कराएगा। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी में लग रहा है कि यार मैं ब्रोकर को क्यों पैसे दूं, तो आप एक अपनी रेट फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रोकर को बता दीजिए कि ये रेट मेरी फिक्स रहेगी, इसके ऊपर आप जो भी बेचेंगे वो आपका रहेगा, तो उसमें आप आराम से बेच सकते हैं। क्या होता है, ब्रोकर को एक्सपीरियंस रहता है, वो आपके हित के लिए काम करेगा, क्योंकि उसको यहाँ से आपको दो पैसा मिल रहा है, तो वो आपके मतलब पक्ष में दौड़ेगा, क्योंकि उसको पैसा आपसे मिल रहा है। क्योंकि प्रॉपर्टी का पैसा जिसके पास आता है ना, उसी से ज्यादातर ब्रोकरेज बड़ी मिलती है, और जो लेता है वो बहुत कम देता है या देता भी नहीं है अधिकतर जगह। इसके अलावा यदि आप जो भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, मान लीजिए आपका मकान है या फ्लैट है, तो उसमें सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट आता है वो आता है किराएदार। आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, मकान हो या आपका ऑफिस हो या आपका फ्लैट हो या विला, जो भी कुछ भी है, तो उसमें आप किराएदार को खाली करवा दें। क्योंकि किराएदार जब रहता है तो उसमें सामान पड़ा रहता है, तो प्रॉपर्टी एक तो दिखती नहीं है, क्योंकि वो जगह छोटी दिखती है, सामान पड़ा रहता है तो जगह पूरी प्रॉपर दिखती नहीं है। इसके अलावा
किराएदार हमेशा नेगेटिव बोलेगा। वो कोई भी कस्टमर आएगा तो वो उससे परेशान होता है, वो उसकी मजबूरी भी है कि वो रह रहा है, वो किस हाल में रह रहा है। और मान लीजिए हर संडे सैटरडे को लोग देखने आते हैं तो वो डिस्टर्बेंस तो होता है, ये हर आदमी की प्राइवेसी होती है, तो वो डिस्टर्बेंस भी होता है। इसके अलावा फिर वो नेगेटिव बोलेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं ये खाली कर दूं, मैं दूसरी जगह जाऊं। तो किराएदार को खाली जरूर करें। और वो यदि नेगेटिव बोलता है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। वो बोलता है सर यहाँ ये समस्या है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम बता सकता है, एक्चुअल हो या नहीं हो वो बता सकता है। तो हमेशा किराएदार को खाली करें। किराएदार के अलावा फिर सेकंड पॉइंट आता है, जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं या फ्लैट बेच रहे हैं, तो उसका थोड़ा साज सजावट जरूर करें। तो थोड़ा सा कलर करवा दें, या वॉशरूम वगैरह है, बाथरूम है, उनको थोड़ा सा अच्छे से साफ सफाई कर दें। दिखता है वही बिकता है। क्या होता है, यदि शादी के अंदर दुल्हन को सजाते हैं तो वो अलग दिखता है सबके अंदर भीड़ में से। तो एज इट इज यदि अपन कोई मकान बेच रहे हैं या फ्लैट बेच रहे हैं तो उसको सजावट या उसमें रंग रोशन अपने को करना चाहिए। मान लीजिए अपने 10 से 20 हजार का आपने कलर पेंट करवा दिया, 20 हजार का करवा दिया, तो आप उसका 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि 80 हजार रुपये आपको फालतू मिल सकता है। सेकंड चीज, जो अच्छा दिखता है वो बिकता भी जल्दी है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। अधिकतर मैंने कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज देखी थी आज के 4-5 साल पहले, तो मेरे को जहाँ फ्लैट वगैरह दिखाने लेके गए या एक विला भी देखने गया था, तो उस विला में हालात यह थी कि वो बंद पड़ा था करीब 1 साल से, और मिट्टी पड़ी थी इतनी बहुत ज्यादा, और एक ही किसी ब्रोकर के पास था तो चाबी की उसी के पास थी। तो उसको गंदगी को देखते हुए, साफ सफाई को देखते हुए जिस पार्टी को मैं लेके गया था वो फाइनल नहीं कर पाई। क्या होता है, चीज अच्छी दिखती है तो बिक जाती है। एक ही प्रॉपर्टी दलाल के पीछे नहीं रहे, एक को चाबी नहीं दे, 8 से 10 लोगों को या 15 लोगों को दे, ऑनलाइन करे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जरिया है वो और है, यदि आपके नियर डियर अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार जानकार, उनको जरूर चर्चा करें। क्या होता है कि आपके मान लीजिए पड़ोस में कोई रह रहे हैं, तो उनके कोई रिश्तेदार को वो अपने पास लाना चाहते हैं, या उनका कोई रिश्तेदार उनके पास रहना चाहता है। मान लीजिए 2 भाई है और अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो आसपास रहना चाहते हैं, एक मकान में नहीं लेकिन आसपास रहना चाहते हैं, तो उससे आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाती है और रेट भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो अड़ोसी पड़ोसियों को जरूर बताएं, अपने ऑफिस में चर्चा जरूर करें। आप जहां भी वर्क कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, वहां अपने नियर एंड डियर्स को चर्चा जरूर करें, क्योंकि उनसे आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी और कई बार उसमें आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं देनी रहती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने नियर डियर को नहीं बताता, बाकी सब लोगों को बता देते हैं, तो उनको बताने से भी आपकी प्रॉपर्टी थोड़ा जल्दी सेल आउट हो सकती है। ब्रोकर जो भी आप काम में लें या ब्रोकर के थ्रू सेल करें तो उसका एक्सपीरियंस जरूर देखें। उनको यदि लंबा टाइम हो गया तो वो आपकी सेल करने में अच्छी मदद करेंगे, और इस तरह से अपन अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी बेच सकते हैं। ये टिप्स है, थोड़े से इनको अपन ध्यान रखें तो अपन जल्दी से बेच सकते हैं और अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी को कई बार जरूरत होती है तो बेचना पड़ता है प्रॉपर्टी, मकान हो या जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपने कोई विला या फ्लैट लिया हो तो उसको बेचना रहता है, तो बिकता नहीं है, कई बार बिकने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखें। सबसे जो मेन पॉइंट होता है, 2 पॉइंटों को हमेशा ध्यान रखें, किराएदार को खाली जरूर करा दे बेचते टाइम, और एक थोड़ा सा साज सजावट या उसकी साफ सफाई प्रॉपर करवा के रखें। ये 2 पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रखें, बाकी पॉइंट तो है ही है, लेकिन इनसे आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक सकती है। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, और आप इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। आप लोगों के प्रेम से ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से छोटी मोटी कोई गलती होती है, तो उसके लिए आप क्षमा करें और सजेस्ट जरूर करें, क्योंकि कई लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो मेरे को कॉल करके कई बार कमियां बताते हैं। तो आगे से आप ये चीज़ जरूर करें, कमेंट जरूर करें या कॉल कर सकते हैं 926, कोई दिक्कत नहीं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। हर बार मैं इस चीज़ के लिए बोलता रहता हूँ, बात करता हूँ, मैं उसके नो के बाद में भी करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा शेयर जरूर करें दोस्तों, और लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।